अगर ईरान इतने बड़े अटैक्स कर रहा है या इतना रिटेलिएट कर रहा है, तो यकीनन उसको किसी ऐसी शक्ति का मतलब उसके पीठ पे हाथ है जो ये उसको बताएगा कि साहब किस तरह से मतलब आप खाली अमेरिका को एंगेज करके रखिए, क्योंकि अमेरिका को एंगेज करना ही ईरान का मकसद है। ईरान को मालूम है कि वो बहुत ज्यादा समय तक अमेरिका के साथ अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा हो नहीं, तो आप सकता, ये क्योंकि रशिया की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं या दोनों की बात कर रहे हैं? दोनों की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष से रूप से। अगर आप देखें जब ये मतलब टेंशन चल रही थी दोनों देशों में, तो रशिया के कुछ IL-78 IL-76 ईरान में तेहरान में लैंड हुए थे, तो यकीनन उस पर सामरिक संसाधन आए होंगे। रशिया ने यह भी कहा था कि बुश शहर में जो उसके कोलैबोरेशन से जो वहां न्यूक्लियर प्लांट चल रहा है, अगर उस पर कोई हमला हुआ तो रशिया माकूल जवाब देगा। तो ये बताता है कि किस तरह से ईरान के पास इस तरह की मतलब अश्योरेंसेस हैं, चाहे वो सामरिक तौर पे हों या खाली मोरल सपोर्ट के लिए हों। और ईरान, जैसा आपने खुद कहा कि साहब उसके पास कुछ लूज करने को है नहीं, और क्योंकि उसके वजूद की लड़ाई है, क्योंकि अगर वो रेजीम चेंज हो जाती है तो भी ये लोग जो प्रो इस्लामिक सपोर्टर्स हैं वो मारे जाएंगे या उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर मतलब वो रहते हैं या किसी कारणवश विश्व समुदाय का एक ऐसा सपोर्ट हासिल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हर देश को इससे कष्ट हो रहा है, और ये तो आज तीसरा ही दिन है। जब ये आगे और बढ़ेगा तो जहां एनर्जी की क्राइसिस होगी, तो भारत के करीब 1 करोड़ लोग मतलब सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में हैं, तो भारत के लिए ये बड़ा चिंता का सबब है, एनर्जी और हमारे जो लोग वहां फंसे हुए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री साहब हर एक उनसे बात कर रहे हैं कि साहब कैसे उनको एक्सट्रिकेट किया जाए। और बाकी की अमेरिका का ये रहेगा कि अमेरिका ये चाहेगा कि साहब उसने देखिए चाबहार जो एयरपोर्ट था, सी पोर्ट था, उसको उसने बिल्कुल डैमेज पहुंचाया है, क्योंकि उसे मालूम है कि कई समर्थक देश ऐसे हैं ईरान के जो वहां से उसकी मदद करेंगे। बाकी के एयरफील्ड्स उसने ऑलरेडी मतलब नाकामयाब कर दिए हैं, तो वहां कोई फ्लाइट लैंड हो नहीं सकती है। तो वो इंश्योर कर रहा है कि कोई भी रसद, चाहे वो रशिया से आए, चाहे वो चीन से आए या नॉर्थ कोरिया से आए, वो ईरान तक ना पहुंच सके। और इसीलिए वो आइसोलेट करके तभी ईरान को मतलब मजबूर कर पाएगा कि साहब आप मतलब इस युद्ध में या तो युद्ध विराम करिए या आप अपना खात्मा करवाइए। ठीक है, लेकिन आलोक साय साहब, अगर बात करूं अमेरिका की तरफ से खामनेई पर जो कार्रवाई की गई, आपको लगता है कि अमेरिका ने खामनेई पर ये एक्शन लेके कोई ना कोई एक रेड लाइन क्रॉस की है? दूसरा, ईरान की बात मैं करती हूं कि अगर ईरान चाहता है शांति, लेट्स से एंड लेट्स कंसीडर कि चाहता है, तो फिर ये प्रॉक्सी मिलिशिया क्यों चलाता है? मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के लिए क्या ईरान को खुद ब खुद जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए आज की तारीख में? पूर्णिमा जी, बिल्कुल जी हाँ। अभी देखिए, विश्व में सिर्फ 2 ही देश हैं जिन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर रखा है। एक पाकिस्तान है और एक ईरान है। जो देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से खड़ा करेगा और अपने क्षेत्रों में आतंक मचाएगा, उसका ये हश्र होना ही है, और ये विश्व देख रहा है। ऐसे में मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। आप देखिए कितनी सटीक जानकारी कैसे मिली ईरान और इजराइल के बॉम्बर्स को। आपको पता है, मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, विदेशी पत्रकारों से, कि ये जो मोसाद जो है ये बहुत बुरी तरह पेनिट्रेट कर गए, क्योंकि वहां के ईरान के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, तो वहां के लोगों में आक्रोश है फंडामेंटलिस्ट जो शासन है उसके विरोध में। तो इसमें उनको मोसाद के जो एजेंट थे उनको पेनिट्रेट करने में काफी आसानी हुई। अब इन मोसाद के एजेंटों को पकड़ने के लिए जो ईरानी सीक्रेट सर्विस ने एक स्पेशल विंग बनाया, उस विंग का जो हेड था वो डबल क्रॉस निकला, वो मोसाद का एजेंट निकला, और उसने पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन दे दी कि कब ये खुमैनी साहब अपने टॉप 40 लीडर्स के साथ में मीटिंग करने जा रहा है, और पिन पॉइंट स्ट्राइक हो गया, नहीं तो स्ट्राइक शायद बाद में होने वाला था। तो आप ये देखिए कि इस समय ईरान, अच्छा एक और बात पूर्णिमा जी बहुत महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूंगा कि ईरान क्या कर सकता है और कब तक लड़ सकता है। देखिए, न्यूसेंस वैल्यू उसके पास काफी ज्यादा है, क्योंकि उसने जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बना रखी है वो 250 मीटर से ज्यादा नीचे है, कई जगह तो 1 किलोमीटर नीचे है। और जितने जीबीयूज हैं, जो बंकर बस्टर्स बॉम्ब हैं जो सबसे बड़े, वो जीबीयू 57, 58, उनकी जो पेनिट्रेशन क्षमता है वो सिर्फ 60 मीटर की है।
तो ईरान इसी बूते पर कूद रहा है कि वो उसको खुला छूट मिल रखा है, उसको कोई कमांड कंट्रोल से ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ये जो सुरंगें हैं 400-500 किलोमीटर तक फैली हुई है, इसमें मिसाइल जो है वो रेलवे ट्रैक से एक जगह से दूसरे जगह मूव होते हैं, साइलो से निकलते हैं और लॉन्च हो जाते हैं, फिर साइलो बंद हो जाता है। जब तक इस मिसाइल के जखीरे को अमेरिका और इजराइल सक्सेसफुली पेनिट्रेट करके बर्बाद नहीं कर पाएंगे, तब तक की न्यूसेंस वैल्यू ईरान करता रहेगा। लेकिन ईरान को यह समझना पड़ेगा कि आप कितना भी मिसाइल लॉन्च कर लो, आप क्या करोगे? आप कुछ डैमेज करोगे, तहस नहस करोगे। क्या आप इजराइल को हरा सकते हो? क्या आप अमेरिका को हरा सकते हो? आप नहीं हरा सकते हो, लेकिन वो दोनों मिल करके आपको हरा सकते हैं, आपको मिटिया मेट कर सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ एहतियात बरता जा रहा है कि आम नागरिक वहां पे हताहत नहीं हो, क्योंकि आम नागरिकों की सहानुभूति ट्रंप और नेतन्याहू लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि यही आम नागरिक संभवतः उनके अंदेशा के अनुसार भविष्य में एक ऑल्टरनेटिव के रूप में वहां शासन संभालने वाले होंगे, तो उनको वो अपने साथ रखना चाहते हैं। ठीक है। कैप्टन साहब, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। कैप्टन साहब, अभी थोड़ी देर पहले नेटो के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी, तो ये सवाल पूछा क्या अमेरिका का दबाव है, अपनी रक्षा का भी सवाल नेटो के सामने है। लेकिन साथ ही ये भी समझना पड़ेगा, चाइना की मैंने बात की, साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट की तरह काम कर रहा है। अभी दत्ता साहब ने बताया कि कैसे एक सपोर्ट तो ईरान को मिल ही रहा है सम वे और दी अदर, अप्रत्यक्ष तौर पर रूस और चाइना की तरफ से। एक तरफ रूस पहले से ही नेटो के साथ टकराव में, आप देखिए यूक्रेन के साथ उसका एक युद्ध बहुत लंबा चल रहा है। अगर मान के चलिए अमेरिका ने जो दूसरा फ्रंट खोला, ये राहत देगा क्या रूस को? ये रूस के लिए क्या एक विन विन सिचुएशन है? और कहीं ना कहीं अमेरिका को आप अलग अलग मोर्चों पर उलझा दो तो आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का रहेगा ही नहीं इधर, तो यूक्रेन के साथ वॉर में बढ़त मिल पाएगी रशिया को। चाइना अपना अलग एंगल इसमें देख रहा है। आपको लगता है दोनों अपनी स्ट्रैटेजी साइलेंटली बना रहे हैं अपने आप को एज देने के लिए? निश्चित तौर पे पूर्णिमा, मैं बड़े क्लियर इस बात को आपको समझाना चाहूँगा कि चाइना हो या रसिया हो, ये दोनों ही मॉरली सपोर्ट दे सकते हैं और भी अगर जो मदद है वो कर सकते हैं, मगर एक खुल के युद्ध में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें आना होता तो अभी तक उनके स्टेटमेंट कुछ ना कुछ इस तरह के आने लग जाते जो अभी तक नहीं आए। ना तो चाइना के सी जिनपिंग ने दिए हैं और ना ही रसिया के पुतिन साहब ने ऐसा अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इनका रुख साथ में जाके खड़े हो जाए। हाँ, मॉरल सपोर्ट हो सकता है, दूसरे जो सैनिक साज सज्जा सामान है उनकी मदद हो सकती है, और वो भी गुप्त तरीके से। खुल के तो सपोर्ट कोई कर नहीं पाएगा, ना खुल के वहाँ पर अपनी इनके रसद इन तक पहुँचा पाएगा। अब रही बात, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि जो गलती इसने जो ईरान ने करी, वो गलती ये है सबसे बड़ी कि इनकी लड़ाई चल रही थी अमेरिका और इजराइल के साथ, मगर इन्होंने इनको दोनों को तो ठीक है जो लड़ ही रहे थे, साथ साथ इन्होंने 15 देशों के साथ बमबारी कर दी।